Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको AutoCAD 2013 में लाइटिंग का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। इससे पहले वाले लेसन्स के अंदर भी हमने लाइट को ही देखा था, लेकिन वो आपके पास सनलाइट थी। अब जो मैं आपके पास लाइटिंग बताने जा रहा हूं, ये मेरे पास पॉइंट लाइट है। देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे काम किया जाएगा और ये कैसे यूज होती है प्रोजेक्ट के अंदर। अभी मैं आपको सिंपली इसके ऊपर एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। जब हम आगे की तरफ निकलेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, देन हम इन लाइट्स के हम प्रैक्टिकल यूज को देखेंगे और वहां पे हमें इसका कुछ बेहतर यूज करना समझ आएगा। तो इस लेसन के अंदर मैं आपको इस लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और कुछ इस तरह की ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूं अपने पास ऑटो कैड को। मेरे पास ये ऑटो कैड ओपन है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा आपके लिए सीन क्रिएट किया हुआ है। तो इस सीन के अंदर मैं आपको कुछ काम करके दिखाई देता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल रेंडर कर देता हूँ। मैं इसको रेंडर कर देता हूँ। ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास लाइट है, जो कि पहले से यहाँ पर लगी होती है, हमको कोई लाइट वगैरह ड्रॉ नहीं करनी होती। तो ये इसका आपके पास बाय डिफॉल्ट व्यू के मुताबिक ये निकल कर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर एक लाइट ड्रॉ करता हूँ। यानी कि जब आप रेंडर पैनल पे जाते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या आती है, क्रिएट लाइट की ऑप्शन आती है। और इसमें सबसे पहली लाइट क्या है, पॉइंट। ये एक बिल्कुल बल्ब की तरह है। जस्ट आप उसको सही यूज करने का आपको मेथड आना चाहिए। तो मैं आपको इससे कुछ यहाँ पर पहले कुछ ठीक तरीके से, फिर गलत तरीके से, दोनों तरीके में आपको बताऊंगा इसको सही तरीका यूज क्या है यूज करने का, इस्तेमाल करने का। क्लिक करें लाइट के ऊपर। आपको कहेगा जो बाय डिफॉल्ट लाइट है इसको ऑफ कर दिया जाए या इसको रहने दिया जाए। यानी कि आपके पास होगा क्या, ये जो लाइट अगर आप इसको यहाँ से ऑफ कर देते हो तो आपके पास ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई देगा। ठीक है, एरिया, और जस्ट जहाँ जहाँ पर लाइट होगी वो एरिया आपको दिखाई देगा। और इससे ही आपको शो होगा कि आपकी लाइटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, और ये ठीक भी है। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो आपके पास लाइट भी लगी रहे और ये जो आपको भी व्हाइट जैसे नजर आ रहा है इस तरह का व्यू आपके पास रहे, तो फिर आप इसको कीप कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। ऑफ करने के बाद अब आपको करना क्या है, इसको कहीं क्लिक कर डालें। क्लिक करने से क्या मुराद है कि आप इसको पॉइंट दे दें कि आप इस लाइन को, इस लाइट को कहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हो। तो आप इसको क्लिक किया और एंटर कर दें। जैसे क्लिक करके मैंने इसको एंटर किया तो फौरन देखें आपका जो व्यू है ये थोड़ा सा डार्क हो चुका है। और मेरे पास यहाँ पर एक येलो मेरे पास बॉर्डर्स आपको भी दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, मेरी लाइट है। अब मैं रेंडर पे जाता हूँ। रेंडर पर आप एक क्लिक कर दें। जैसे आपने रेंडर पे क्लिक किया और रेंडर अभी आपके सामने आ जाएगा। ये रहा रेंडर इसका। मैं इसे एक्टिव कर देता हूँ। तो ये मेरे पास का रेंडर आया मेरी लाइट का। ठीक है। अब मेरे पास की जो लाइट है कुछ इस तरह का रेंडर मेरे पास बनाकर ला रही है। अब मैंने आपको कहा था कि जब आप ये लाइट लगाएंगे तो आपके पास बाकी तमाम डार्क ही डार्क हो जाएगा। तो इसने वो किया। ठीक है। इसको मैं अगेन क्लोज कर देता हूँ। अब आपके पास की जो लाइट है बेसिकली ये आपके पास कहाँ पे है, देखें ये एंड एरिया पे है। अगर आप इसको अपने इधर छत के मिडिल पे ले जाएं तो फिर ये आपके पास कैसे दिखाई देगी। इसको मूव कर देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है। मूव करके इसको नेक्स्ट पॉइंट दिया और मैं इसको F8 प्रेस कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से कि मेरा माउस टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है। मैं इसको तकरीबन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। मैंने उसके अंदर क्लिक कर डाला। कुछ नियर अबाउट मेरे पास ये मिडल पर ही आ चुकी है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ से और अगेन इस जगह से इसका मैं रेंडर बना के देखता हूँ। मैंने इसको रेंडर बनाया, रेंडर पे क्लिक किया और मेरे पास इसका रेंडरिंग व्यू शुरू हो चुका है। देखिए ये रेंडरिंग, और ये रहा मेरा लाइट का एरिया। तो अब देखें, अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। जबकि पहले वाला जो एरिया था, जो पहले वाला डिजाइन था आपके पास, जो पहले जो आपने इसके फ्रंट पे क्लिक किया हुआ था, उसमें अगर आप देखें ऐसे यहाँ पे, तो इसने फ्रंट वाला एरिया ज्यादा कवर करा। जबकि अब देखें, अब इसके अंदर वाला एरिया को उठाकर ये ला रहा है बीच में, और इसके साथ ये आपके पास शेडो भी है यहाँ पर। ठीक है। इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके देखते हैं क्या हमें छत ठीक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर आ जाते हैं।
इस एरिया पे। ठीक है, मैं रूम के अंदर आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे जैसे कि रूम के अंदर आ चुका हूँ। अब हम इसे रेंडर बनाते हैं यहाँ से। अगर मैंने इसको रेंडर कर दिया, तो अब देखें, अब ये मेरे पास कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप, अब जो चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था वो क्या है कि देखिए आपको छत दिखाई नहीं दे रहा। हत्ता कि छत हमारा यहाँ पर है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इसकी वजह क्या है। अब इस छत को हमने लाना है। अब वो मैं छत कैसे लाऊंगा, उसके लिए आपने करना क्या है, ये जो आपके पास लाइट है इसको छत से नीचे निकालना है आपने। ठीक है, ऊपर आए और इसे नीचे क्लिक कर दें। अब इसे रेंडर बना दें यहाँ पर ही। तो देखा, जब आपके पास आ गई तो फिर ऊपर वाला एरिया दिखाई नहीं देगा अब आपको। अब जैसे ही मैंने इसको नीचे की तरफ किया, तो ये मेरे पास नीचे वाला एरिया यहाँ पर दिखाई देने लग चुका है। अब मुझे पता चल गया मेरे पास ये पर मेरा छत है और ये मेरा, इसको और आप नीचे करेंगे तो ये आपको और बेहतर दिखाई देगा। एनी हाउ, वापस आप इधर आ जाए यहाँ पे। अब ये रहा। अब मैं इसकी कुछ पावर तेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसकी जो लाइटिंग पावर है उसको आप तेज कर डालें। ये नहीं, जब आप इसे रेंडर कर देते हैं तो देखें, एक मरतबा यहाँ का रेंडर बनाकर देख लेते हैं प्रॉपर का। लाइटिंग की प्रॉपर्टीज में जाकर इसको हमने कंट्रोल करना होगा। तो मेरे पास कुछ ये व्यू रहा है इसका। तो ये आपके पास, आपके लिए रूम्स वगैरह के अंदर लाइटिंग यूज करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइटिंग शो करने के लिए आप लाइटिंग्स वगैरह ये वाली लाइटिंग यूज कर सकते हैं। देखिए अब मेरे पास ये ऐसे आ चुका है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ पावर ज्यादा कर देते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको आपको सिलेक्शन दे देनी है लाइट को, राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज पे निकल जाएं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे लाइटिंग की, ये आपके पास क्या है, लाइट की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब इसमें से आपने क्या करना है, इंटेंसिटी, इधर आ जाएं, इसको आप 2 कर डालें यहाँ पे। पहले 1 था, अब मैंने इसको 2 कर दिया। अब देखते हैं 2 करने से इसको क्या फर्क पड़ेगा। तो रेंडर कर डालते हैं हम इसे यहाँ पे। याद रखिए है जिसने तकरीबन नियर अबाउट 24 सेकंड्स लगाकर बनाए हैं। अब हम नया व्यू बना रहे हैं जिसके अंदर हमने इसकी इंटेंसिटी को, इसकी वैल्यूज को ज्यादा कर दिया है। तो ये रहा आपके पास नया व्यू। और अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या आया है। पहले वाले को क्लिक करें तो देखें आपके पास ये कुछ डार्क था। ऊपर क्लिक करें तो अब आपके पास ये कुछ ज्यादा पावरफुल आ चुका है। स्टूडेंट समझ ये आया कि आप इसकी वैल्यूज को जितना ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको और इसको ब्राइटनेस करता जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह से आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप इसको शेडो दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेडो को। मैं यहाँ पर रेंडर बनाऊंगा इसका, इस एरिया पे रह के रेंडर बनाऊंगा कि आपको उसका शेडो दिखाई दे। सबसे पहले अगेन आप इसको रेंडर कर डालें। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता चलूं। और याद रखिएगा, रेंडरिंग के अंदर लाइट का टॉपिक डेफिनेटली डेफिनेटली मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। एनी हाउ, आहिस्ता आहिस्ता से जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी, आप कंट्रोल करते पाएंगे। अब मैं ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास ये जो इसका शेडो आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये जो शेडो इसका निकल कर आ रहा है बाहर, ये जो साथ में है, ये ना हो मेरे पास शेडो इसका, जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाकर इसका शेडो जो है वो ऑफ कर देना है। आप लाइन पे क्लिक कर, अपनी लाइट पे क्लिक करें और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में निकल जाएं। आपके पास ये इसका रहा शेडो। तो आप इसके शेडो को यहाँ से ऑफ और ऑन भी कर सकते हो। इस तरह से आप लाइट को भी ऑफ और ऑन कर सकते हो यहाँ से। एनी हाउ, मैंने शेडो को ऑन ऑफ किया और मैं इसे रेंडर दे देता हूँ अभी। तो अब देखिए, आप बाहर की तरफ देखें, यहाँ पर भी शेडो नहीं है कहीं भी, और इस तरफ ही आपके पास कोई भी शेडो वगैरह कोई भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप शेडोज वगैरह किसी चीज का लाना चाहें या खत्म करना चाहें वो भी आप ला सकते हैं। अब पहली वाली कमांड की तरफ देखें, आपके पास इधर शेडो परफेक्ट दिखाई दे रहा था, जबकि इसमें देखें आपके पास शेडो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगेन मैं शेडो को ऑन ही कर देता हूँ। मैंने लाइट के ऊपर क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी में जाके आप शेडोज को ऑन कर दें। मैंने शेडो को अगेन ऑन कर दिया है यहाँ पे। अब हम इसे कलर को चेंज कर देते हैं। जो इसके अंदर कलर मेरे पास नजर आ रहा था, फिल्टर कलर, तो मैं इस फिल्टर कलर को चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, आप कलर के ऊपर क्लिक कर डालें यहाँ पे। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास रेड कलर नजर आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसे रेंडर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब जब मैंने इसको रेंडर बनाया, देखते हैं वो
जो व्हाइट कलर था इसके मेरे पास जो फिल कलर था, क्या वो मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो देखिए अब यहाँ पर आपको वो कलर दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स कि आप जो भी कलर इधर एक्टिव करेंगे वो कलर आपके पास आ जाएगा। इससे ये शो हुआ, अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है वहां पर आपने डिफरेंट कलर की लाइट से शो करना है, तो जस्ट आप लाइट के अंदर जाएं, लाइट की प्रॉपर्टी के अंदर जाके इसके फिल्टर कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वापस मैं इसकी वैल्यू 1 कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको अगेन यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा एक यूज मैंने आपको बताया इस लेसन के अंदर कि आप लाइट को अपने पास कैसे। तो देखें, ये मेरे पास आ गया। आप इसे अब यहाँ पे क्लिक कर डालें, ठीक है, और ये देखें आपके पास यहाँ पर जो है, और यहाँ पे देखें ज़्यादा कलर्स आपको दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे देखें आपके पास डार्कनेस एरिया दिखाई दे रहा है। हाउएवर आपने इसको एक लाइटिंग लगानी थी, वो आपने लगा डाली है इस तरह से। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे वो लाइट रहे, यहाँ पे ऐसा डार्क नजर ना आए मुझे। तो फिर आप क्या करेंगे, लाइट्स पे चले जाएं, यहाँ पे डिफॉल्ट लाइट को आप किसी भी टाइम पर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो लाइट है जस्ट आपके करंट व्यू पोर्ट के अंदर ये लाइट आपके पास ऑन होगी। आप क्लिक कर डालें, ये ऑन हो चुकी है। लेकिन जब आप इसे रेंडर कर देते हो तो रेंडरिंग के अंदर इसका इफेक्ट कोई भी नहीं होता। रेंडरिंग के अंदर शो के पहले हमारे पास शो रही, देखें ये रही। अगर आपको रेंडरिंग के अंदर भी शो करवानी है तो उसके लिए फिर आपको सनलाइट एक्टिव करनी पड़ेगी। अगर आप सनलाइट एक्टिव नहीं करना चाहते हो तो इसके बाहर आपको मजीद लाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आपको इसके बायस इस क्रैकर ऐसी लाइट्स वगैरह ड्रॉ करनी पड़ती हैं। इसी तरह से अब लाइन की हमारे पास मुख्तलिफ किस्म आ जाती हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ इसकी ऑप्शंस आती हैं। आ जाए, मेरे पास ये क्या थी, पॉइंट लाइट थी। अब मेरे पास स्पॉट लाइट है। अब स्पॉट लाइट मेरे पास क्या है, आप इसको एक पॉइंट दें यहाँ पे। इसके लिए आपके पास अगर जेड एक्सिस में कोई वैल्यू हो तो वो बेहतर रहती है। मैं इसको चले यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद में इसको नीचे बिल्कुल सीधा एक क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे एंटर कर देता हूँ, और मैं इस लाइट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जो कि पहले मेरे पास लाइट मौजूद है। अब ये मेरे पास ये लाइट ऐसे आ चुकी है, स्पॉट लाइट। ठीक है, अब आप इसे रेंडर कर डालें, तो अब देखिएगा कि ये लाइट आपके पास क्या इफेक्ट दिखाई देगी। देखा, ये आपके पास क्या बनाकर ला रही है, एक ये देखें यहाँ पर एक सर्कल आपके पास बनाकर ला रही है। मीन्स कि ये आपके पास टारगेट एरिया पे आपके पास ये लाइट अप्लाई होगी। मैं इसे अगेन यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, और इसको बैक पीछे की तरफ लेकर चला जाता हूँ यहाँ से। हाँ, इसको मैंने इस तरफ मूव कर दिया। अब ये मेरे पास इस तरफ आ चुका है। इस तरह से इसके टारगेट को भी हम थोड़ा बहुत मूव कर देते हैं। टारगेट को हम इधर लेके चले जाते हैं यहाँ पे, और इसमें ये इसके सर्कल्स होते हैं। ये इसमें जितने ज़्यादा आप इसकी वैल्यू देंगे उतनी ही ज़्यादा एरिया को ये कवर करेगा। ये देखिए, अब आप इसको रेंडर कर डालें यहाँ पे। अब मैंने इसको रेंडर किया, देखिएगा। अब देखा, मैंने आपके सामने इसका एरिया ज्यादा कवर किया था। अब देखें यहाँ पर, देखें सर्कल बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर सर्कल बना हुआ आ रहा है। इस तरह से ये आपके पास काम करता है स्पॉटलाइट। ठीक है, अब हमें अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक लाइट्स को यूज करना होता है कि हम किस लाइट्स को यूज करेंगे। इसी तरह से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी भी आप प्रॉपर्टीज में जाकर वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। वापस आप इधर आ जाए, यहाँ पे लाइट पे ही आ जाए, सॉरी लाइट पर ही आ जाए, यहाँ पे क्लिक कर डालें लाइट पे। फिर इसके बाद आपके पास मजीद कुछ और लाइट्स आती हैं। आपके पास वेब लाइट जो है, ये 2013 के अंदर एक नई ऑप्शन आई हुई है वेब लाइट्स की। आप इधर आ जाएं, इसके लिए जस्ट आपको एक क्लिक कर देना होता है। आप एक क्लिक कर दे तो अब आपके पास ये आ चुका है, और उसके बाद आप इसको, इसका टारगेट आपको अगेन डिफाइन करना होता है कि आप इसको किस टारगेट पे लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कितना आप इसको आगे की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ तक लाना चाह रहा हूँ, क्लिक कर डालें, आपके पास ये लाइट आ चुकी है। एंटर कर दें तो ये लाइट आपके पास अप्लाई हो चुकी है। अब आप रेंडर कर लें इसका। तो ये मुख्तलिफ लाइट्स हैं, तो ये भी आपके पास देखें इसने अपना काम किया।
ठीक है। तो हर एक किस्म की लाइट्स आपको यूज़ करना इंशाल्लाह आगे बताई जाएंगी। तो ये एक सिंपल सा था यूज़ था लाइट्स का। इंशाल्लाह आइंदा और लेसन्स के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे कि लाइटिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, सन इफेक्ट्स को कैसे यूज़ किया जाता है और मटेरियल्स वगैरह को कैसे यूज़ किया जाता है। ये ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू ज़ुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वज़रिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। या कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779, या स्काइप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy, और हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।